Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about pregnancy. At that time, development of embryo, after that delivery and lactation. On my channel, Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. In the previous lecture, we were discuss about implantation. इम्प्लांटेशन के वक्त बाहर की तरफ जो ब्लास्टोमिया सेल्स आए थे उसे हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट। उस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रॉनियोइक विली। वो विली सराउंडेड होती है विद द हेल्प ऑफ यूटेरिन टिश्यूज और उसके साथ साथ मैटरनल ब्लड। वो जो विली है वो विली और उसके साथ साथ यूटेरिनल टिश्यू ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं कि कहां पे तो ये एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के यूज के बारे में हम बात करें तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है तो मदर से एम्ब्रियो तक वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, तो एम्ब्रियो से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करता है। मदर के पास से फूड का वो स्टोरेज है, वो प्लेसेंटा है, वो एम्ब्रियो तक ले जाने का काम करता है, तो एम्ब्रियो का जो वेस्टेज है वो बाहर निकालने का काम करता है। मतलब कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर का काम प्लेसेंटा करता है। ओके, वो जो नॉर्मली एम्ब्रियो है उसके साथ ये प्लेसेंटा वो ज्वाइन कहां पे होता है, ज्वाइंट किस चीज से होता है तो एक कॉर्ड से ज्वाइंट होता है। ओके, जिसे बोला जाता है इम्ब्रियोनिक कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड से वो ज्वाइंट होता है और उसके साथ साथ वो हार्मोन्स को सीक्रेट भी करता है, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट, जैसा कि एचसीपी या तो एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और लास्ट में मतलब कि डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे वो रिलिक्सिन नाम का एक हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है। ऐसे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं इसके अंदर, लेकिन स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ये एचसीपी है, एचपीएल है और रिलिक्सिन है वो प्रेगनेंसी के टाइम ही फीमेल के अंदर रिलीज होते हैं। बाकी तो आप नॉर्मली इसके बारे में ये हार्मोन्स के बारे में 11th के अंदर चैप्टर नंबर 22 और 10th के अंदर आप पढ़ के आए हो कि फीमेल्स के अंदर ये एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, ऐसे अलग अलग टाइप के, या तो प्रोलैक्टिन है, ऐसे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं और उससे अलग अलग काम होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर चेंजेस लाते हैं, अलग ऐसे अलग अलग काम करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। इम्प्लांटेशन के बाद जो ये एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो आउटर साइड एक्टोडर्म, इनर साइड एंडोडर्म और सेंटर में बीच के अंदर, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म, ऐसे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म और बीच में आ जाता है मेसोडर्म, बीच वाला लेयर बोला जाता है मेसोडर्म। ये सी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, ऐसी टिश्यूज उनके अंदर बन जाती है जो नए ऑर्गन्स, ये एम्ब्रियो के अंदर जो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनेंगे उसके अंदर हेल्पफुल होगा। इनके अंदर एम्ब्रियो के अंदर एक स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्टेम सेल्स पूरे के पूरे ऑर्गन बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ प्रेगनेंसी का। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट मंथ वाइज होगा इसके बारे में हम समझ। डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो 9 मंथ तक चलता है, बराबर। और ये 9th मंथ के अंदर प्रोसेस किस तरह से होती है, एम्ब्रियो के अंदर से प्रॉपर्ली ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ के अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट बनता है। उस हार्ट को हम टेथोस्कोप के थ्रू हम जहां सुन सकते हैं उसे। ओके, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हार्ट बनने के बाद आफ्टर 2 मंथ मतलब कि टोटली 3 मंथ के बाद पूरी ऑर्गन सिस्टम, एक्सटर्नल जीनेटिया एंड एक्सेट्रा जो सारी ऑर्गनल सिस्टम्स है वो सारी सिस्टम्स बन जाती। उसके बाद 5th मंथ के अंदर जो बॉडी है वो मूवमेंट करने लगती है, मतलब एम्ब्रियो है वो मूवमेंट करने लगता है। उसके साथ साथ वो हेड होता है, हेड के ऊपर हेयर का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर देन 6 मंथ के बाद बॉडी के ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं। उसके साथ साथ
उनके अंदर आईलैशेस का फॉर्मेशन होने लगता है। और लास्ट बात करें 9 मंथ के अराउंडेड उनके अंदर जो ये पूरा एम्ब्रियो है उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो गया होता है, मैच्योर बन गया होता है और डिलीवरी के लिए वो रेडी होता है। तो इस तरह से पूरे मंथ वाइज उनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पाश्चुरेशन और लैक्टेशन की। सबसे पहले समझते हैं पाश्चुरेशन, इसे वो किसको बोलते हैं। तो जो ये फीटस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के 9 मंथ का जो पीरियड है, इम्प्लांटेशन के बाद का 9 मंथ का पीरियड, उसे बोला जाता है गेस्ट्रेशन पीरियड। ये गेस्ट्रेशन पीरियड के बाद अंदर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन से ये एम्ब्रियो है उसका एक्सप्लोशन होता है, बाहर की तरफ वो आता है, जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं डिलीवरी या तो हम बोलते हैं पाश्चुरेशन। ये किस तरह से होता है, तो वो प्लेसेंटा की हमने बात की थी। वो प्लेसेंटा ये जो एम्ब्रियो है उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसे बोला जाता है फोटेल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसके थ्रू ये चीज, मतलब कि एम्ब्रियो बाहर आता है। वो किस तरह से आता है, तो नॉर्मली जो फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसका सिक्रीशन होगा। ये ऑक्सीटेशन क्या करेगा, यूटेरस है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैसे वैसे जैसे जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीटोसिन का लेवल वो बढ़ता चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से जैसे ही ऑक्सीटोसिन है वो बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और नॉर्मली एम्ब्रियो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसे हम नॉर्मली बोलेंगे डिलीवरी, या तो हम बोलेंगे इस टॉपिक का नाम जो है वो पाश्चुरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाश्चुरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेशन की। तो नॉर्मली जब ये प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है। और उसके अंदर से हमने जब ये मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में समझा था तब हमने बात की थी कि उनके अंदर एल्वियोली के अंदर मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन होगा, जिसे प्रोसेस को बोला जाएगा लैक्टेशन। ओके, और उसे हमें पता भी है कि वहां पे एक टिश्यू भी आई हुई है, लैक्टिफेरस टिश्यू, जिसके थ्रू नॉर्मली ये जो शक किया जाए तब मिल्क बाहर आता है। नॉर्मली जो स्टार्टिंग का प्रोपोर्शन है, मतलब कि डिलीवरी के बाद बच्चे को थोड़े टाइम तक ये मदर मिल्क जब मिलता है, उस टाइम के जो मिल्क का जो सिक्रीशन है उसे बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एंटीबॉडीज आए हुए होते हैं और उसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी को ग्रोथ करे ऐसे पार्ट्स भी इनके अंदर आए हुए होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी यही अपॉइंट करते हैं कि बच्चे को नॉर्मली 6 मंथ तक मदर मिल्क के सिवा और कुछ न दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाया जाए, जिसके थ्रू बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। बराबर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।